के तारीख में 7 हमारे वरिष्ठ पेंशनर सदस्य को हमें सम्मानित करनी थी, मगर अंत में अभी हमारे सामने केवल 3 ही है। हमें ये खुशी हो रही है आपको बताते हुए, हमने ये 75 साल उम्र के वरिष्ठ पेंशनर सदस्यों को जो सम्मानित करने का निर्णय लिया था, उसका शुरुआत स्वर्गीय श्री एस के चटरा साहब से शुरू हुई थी। उनका 83वें जन्मदिन तो ना बोले, जब 83 साल पहुंचे तो हम लोग उनको घर में जाके सम्मानित किए थे। यही सिलसिला चलते चलते आज के तारीख में हम लोगों ने 33 सीनियर मेंबर को सम्मानित कर चुके हैं। देखिए, एक चीज है, 75 साल पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। 75 साल की उनका अनुभव पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक एवं नौकरी करते समय अपने संस्थान के प्रति उनकी जो रोल थी, उनकी जो सहयोग थी, जिसके चलते आज हमारी भारतीय स्टेट बैंक जो बड़ी है, उसमें कम से कम इन लोगों की 38-39 साल की सक्रिय योगदान रहा। इसीलिए इन लोगों को सम्मानित करके हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे, हम खुद को ये मौका पाने के लिए सोच रहे हैं कि हम आभारी हैं उन लोगों पे। हम हमारी पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से उनकी आने वाली जिंदगी, आने वाली समय स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, जो जहां भी है अपने बच्चों नाती पोती के साथ आराम से बिताए। और मैं वादा करता हूं, किसी भी तरह का अगर जरूरत पड़े, हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन सारी सदस्य उनको सब तरह की मदद करने के लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद। कि जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे एक सक्रिय मित्र श्री गोपाल रजक, जिनको हम लोगों ने देखा होगा पिकनिक के समय या दूसरे किसी भी कार्यक्रम, इतना सुचारू ढंग से उन्होंने कैमरा बंद किए, यूट्यूब बना के दिए, तो हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि उनको भी हम सम्मानित करें। श्री गोपाल रजक। अरे हम भी खींच रहा, तुम सोचो मत। ঠাকুরের কাছেও প্রার্থনা করি সকলেই ভালো থাকুক, সকলে পরিবারের সাথে ভালো থাকুক। सोमनाथ मुकेश सामने कैसा महसूस कर रहे हैं? बस 75 साल कर गए, बाकी दिन वैसे ही चले जाएंगे। आज जो है पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये हमारा लाइफ का पहला ही है, इसलिए हम चाहेंगे कि बाकी जो भाई लोग यहाँ पर हैं और जो भाई लोग हमारे साथ में हैं, सब अच्छे रहे, सब खुशहाल रहे। रिटायर करेंगे तो लोग जब पूछता था तब हमको याद आता था कि अरे हमको रिटायरमेंट होने वाला है, और नहीं तो काम के दौरान में हमको याद ही नहीं रहता था कि कब हमको रिटायर करना, कि क्या करना है। इसलिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि देखिए, अपने वर्क से सेटिस्फाइड रहिए, तब आपको इंटरनल मेंटली सब कुछ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन काम अपना करना है, जो मैनेजमेंट क्या करेगा नहीं करेगा उसको लेकर लोग बहुत कोई परेशान थे उस समय कि अरे हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन हमको ये अपना एक्सपीरियंस है कि लाइफ में कि अपने काम से खुश रहिए, अपना काम सेटिस्फाइड कीजिए। बॉस खुश रहे नाराज रहे वो अपनी जगह में है। तो ये सब देख करके लगा कि हमको कि लाइफ में जो है काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, और भगवान के दया से सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है। और ये सब एज है तो थोड़ा बहुत हेल्थ इशू तो लगा ही रहेगा।
लेकिन ठीक है, फैमिली मेंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के बच्चे सब जगह अपने ठीक है। लड़का जो है वो कनाडा में है, बहू भी टीसीएस में है, वही कनाडा में है, और बेटी और सनीला जो है वो स्वीडन में है। तो अभी 3 मंथ स्वीडन में थे, अभी जस्ट इसी मंथ में आए हैं। तो इस तरह से लाइफ अच्छा ही कट रहा है, सब खुशी की बात है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि देखिए कि यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में अभी भी हम लोग सब कुछ संपर्क में हैं, तो लगता नहीं कि हम लोग रिटायर हैं, लगता है कि अभी भी हम लोग कलीग हैं, हम लोग सब साथ में हैं। और कोई तरह का कुछ बात होता है तो आदमी खुल करके पूछ लेता है। और रांची में एक बार मीटिंग था तो गए थे, ये यूनियन ये वाला पेंशनर वाला, तो बाय द वे रांची में तो चले गए। तो नील मोहन यादव थे और ये लोग सब कुछ था। हम देखे कि बड़ी मुश्किल से अच्छे और कोई आएगा, मुश्किल से 7-8 आदमी आया। तो हम बोले कि यही मीटिंग है? बोला कि हाँ यही मीटिंग है। बोला और कहाँ आदमी लोग? तो बोला जमशेदपुर ब्रांच थोड़ी है। तो इस तरह से हमको बहुत प्राउड महसूस हुआ कि हम लोग का जितना है, माने अभी भी आपस में जो रिलेशन है शुरू से लेके आज तक का जो बना हुआ है, वो एक मैंने सोचा जाए तो जस्ट लाइक ए एग्जाम्पल। बहुत अच्छा लगा हमको सुन के वहाँ पर कि लोग कम से कम इस चीज़ को मान रहे हैं। भले वो रांची में जोनल ऑफिस में कोई था तो अपना दिखाया शुरू में, लेकिन आज क्या है, आज कुछ नहीं है, सब अपने अपने जगह में। और बैंक अभी जहाँ तक पहुँचा है, ये माने हम लोग सबकी मेहनत से पहुँचा है। हमने दूसरा पैटर्न दूसरे के लिए, अब नए युग में नए टेक्नोलॉजी के साथ बैंक आने का, लेकिन हमारा योगदान ही बहुत ही पावरफुल रहा और बढ़िया रहा। इस विषय में हम आपको ये भी बता दें कि मजूमदार जो केडी मजूमदार थे वो भी हमारे साथ थे। मैंने बहुत कम उम्र में था, उनसे हमारा नाता था। ही वॉज ऑल्सो वेरी माने हार्ड वर्कर। जिनकी मैडम यहाँ है और आई फील प्राउड कि मजूमदार साहब खुद इतने अच्छे वर्कर थे कि मैडम भी आज मैंने बहुत अच्छा काम करके रिटायर करे, 75 ईयर्स हो गए और बच्चों को अच्छा से देख लिया। उसके बाद इसके बाहर भी आप हमने देखा है कि हमारा जो ये पेंशन एसोसिएशन है ये रुकता नहीं कभी। एक हम लोग बेसिक पॉलिसी लेके गए, हमने समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, नौकरी दिया, खाना पीना सब कुछ दिया। हम भी रुके नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना योगदान फिर समाज को, इस उम्र में भी पेंशन भी ले रहे हैं तो कुछ भी अगर हमारे चमकदार या हमारे पेंशन हो या हम एक स्कीम बनाना चाहते हैं, मॉर्चरी बॉक्स देना। आप जानते हैं आपका मॉर्चरी बॉक्स जो सोनारी में आपने सबने मिलके दिया है वो आज भी कितना अच्छा चल रहा है। उसमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन जमशेदपुर यूनिट लिखा हुआ है। वो जहां भी जाता है तो देखता कि ये लोगों ने किया। आपने योगदान दे के आपका जो सर्विस है, हम बच्चों गरीब बच्चों के बीच में चले जाते हैं, हम कपड़े बांटने चले जाते हैं, सब आप ही का है। आपने दिया और मिल के हम किए। तो आप 75 साल में इस उम्र में भी आने के बाद परिवार को बढ़िया से देखे, बैंक को देखे, बैंक के बाद आप समाज को देख रहे हैं और आप अपने बच्चों के साथ अभी सब अब उम्र हो गई है तो कभी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है या जो भी है, पर सब आदमी हम देखते हैं कि मैक्सिमम मतलब बैंक ये देखिए हमको पेंशन मिलती है, कितनी बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ अगल बगल पेंशन नहीं मिलती, हालत खराब है सबके पास, अरे पैसा नहीं है, अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। वी आर सो लकी कि हमें पेंशन मिलती है, हमें चिंता नहीं रहती है। हमें मेडिकल हम कर लेते हैं, मेडिकल में माने हमारा एसोसिएशन खास कर चमक माने कितने पीछे लगे रहते हैं। अरे किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो माने पीछे लगे रहते हैं, पैसा दिला के ही रहते हैं। तो कौन यहाँ करता है? यहाँ में हमने किसी भी एसोसिएशन में आज तक देखा नहीं। हिंदुस्तान में कोई भी एसोसिएशन मैंने ये भी नहीं देखा कि सामाजिक कार्य में लगे हैं। वो आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चंदा लेके मेंबर बनते हैं। तो हमारे ये एसोसिएशन तो सिर्फ 400 रुपये लेते हैं, 400 में से सारे पैसा का गिफ्ट भी आपको साल के एंड में दे देते हैं। तो
मैंने इतना करते हैं आप लोगों का योगदान मैंने बहुत ज़्यादा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमें वी आर फीलिंग प्राउड कि हम जो 75 साल आज हुए हैं, कौन मनाता है हमको बताइए। 75 ईयर्स में आपको पता है, आपको सोचिए, देखे कहीं दूर दूर तक, सपने में भी देख कोई मनाया है 75 साल आज तक किसी का। सोमनाथ आप ये बोल रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ऐसे 75 साल पहली बार भी हुए अब पीके सिन्हा को तो देख के लगता ही नहीं 75, स्टिल स्लोगी वेरी यंग। तो मैंने ये हम लोग भी जो ये आइडिया है, ये हमारा सबका आइडिया है, जिसमें मेन हमारे चमकदाई है। इस आइडिया के बीच में 50,000 का देना, इट इज अ वेरी वेरी नोबल आइडिया। अब जिनको मिला है या आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ ग्रेट दे फील कि आई एम गेटिंग मनी दिस। और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि ये जो हमारे और भी सीनियर 75,000 हो गए हैं, अब 75 होने वाले भी हैं, अभी हम लोग को तो टाइम है, पर फिर भी वी आर गोइंग टू द सेम डायरेक्शन। बट हाथ जोड़ पकड़ कर रखे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को समझे और मिल के जो सामाजिक कार्य हम आज कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, गरीबों के लिए भी चुन के भी करते हैं। मुझे सुब्रोल के सामने प्रॉब्लम है, गरीब स्कूल कहाँ से खोजूँ मैं, खोज के चमकम भी लगते हैं, बड़ी मुश्किल से खोज के करते हैं। क्योंकि आपका पैसा हम जब खर्चा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एकदम सही जगह में खर्चा हो। ऐसे नहीं कि हम गए और जाके दे दिया और अपना नाम कमा लिया, ऐसा कुछ हम लोग का इरादा भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आज हैं यहाँ पे और शुक्रगुजार है भगवान से। कई तो इतनी उम्र तक मैं है पारिवारिक बोलिए या सामाजिक बोलिए या आसपास के माहौल में बोलिए, खुश होने का एक ही तरीका है मेरे हिसाब से, इग्नोर एक तो ऐसा शब्द है ना, आप अगर अपनी जिंदगी में आपका बेटा बहू किसी से भी या समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में या जिस फ्लैट में रहते फ्लैट का इसमें आप अगर इग्नोर कर सकते हैं, काफी चीज को ओवर हियर कर सकते हैं। हमारे 2 आंख कान दिए हैं भगवान ने, सुन के ओवर हियर कीजिए, आप खुश रहिएगा। क्योंकि ये एक ऐसी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कोई किसी का नहीं सुन रहा है, ना बेटा सुन रहा है, ना बहू सुन रहा है, ना पड़ोसी सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। ये हकीकत है, कोई सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। इसलिए इग्नोर करके चलिए। और हमारे एज ग्रुप के लोगों के साथ यही विनती है, किसी चीज से जुड़ के रहिए। घर में बैठ के खाली व्हाट्सएप और फेसबुक मत देखिए, जरूरत पड़े तो अगल बगल कहीं पार्क में या कहीं बैठिए, खुले हवा में सबसे बातचीत कीजिए। जहाँ लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा है, लाइब्रेरी में जाइए। या अभी आप देखिए फेसबुक व्हाट्सएप जैसे खराब है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज है। इसमें अभी एक तो ऐप आया है कि अभी आपको बोला स्क्रीन टाइम घटाने के लिए, माने मोबाइल की तरफ ज्यादा देर तक आप नहीं ताक के रहिए, ना रात के तो एकदम ही नहीं है, दिन में भी नहीं है। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। एक ऐप आया है कहानी सुनाने का, बंगला, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, किसी भी भाषा का उस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। आप आंख मूंद के सोए रहिए, तकिया के बगल में रख दीजिए, वो कहानी बोलते रहेगा। जो पहले श्रुति नाटक हुआ करता था या पहले वाचिक शिल्पी, जो आप लोग समझते कि वाचिक शिल्प में जो ओरेट करता था, उस तरह का आपको कहानी वो पढ़ के सुनाएगा। इसमें 2 फायदा होगा। एक तो अच्छी अच्छी फेमस राइटर महाश्वेता देवी, आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे बड़ी बड़ी लेखकों को आप ऑप्ट कीजिएगा तो वो कहानी, महादेवी वर्मा, वो पाठ करते रहेंगे, आप सुनते रहिए। बहुत ही अच्छी चीज है। सेकेंड, जो कि सब कोई बोलता है, मैं भी बोला, थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा टहलिए। आपको जितना बन पाता है छत में टहलिए, सुबह या शाम को जरूर टहलिए, 10 मिनट या 20 मिनट। टहलने से होता क्या है, आपका शरीर मोबाइल रहता है, आपका घुटना का दर्द, ये दर्द, योगा जो कर रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है। जो योगा वगैरह कर नहीं पा रहा है
उनके लिए सबसे अच्छा है टहली। आपका फ्लैट का नीचे का 500 मीटर है तो वही 3 बार 4 बार चल के घर में घुस जाइए। टहलना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस किया हूँ, नहीं टहलने से इतनी दिक्कत होती है। आप कितना भी कंफर्टेबल पोस्ट में हो, कितनी भी पैसा हो, एयरपोर्ट पे भी जाइएगा तो वहाँ पे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, बैटरी का कम एयरपोर्ट में आपको चलना पड़ेगा। कम से कम 1 किलोमीटर दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइए, अगर आपका टर्मिनल 3 मिल गया तो मर जाइएगा। 64 तो गेट है, चलते चलते घुटना निकल जाएगा। इसलिए चलिए, चलना बहुत है। और खाने के बारे में तो बोलना नहीं, हम लोग सब सजा के अभी कोई तेल मसाला खाता ही नहीं, बोलना भी नहीं है। सब हम लोग सुसुम खाते लेते ही हैं। और मिलिए, लोगों से मिलिए। हमने अपना घर में भी देखा है, हमने जैसे मेरी मिसेज की आदत है छत में पौधा उगाई है 50 तरह की, क्योंकि व्हाट्सएप या ये कुछ हद तक अच्छा है, बाकी देखिएगा फालतू चीज है। सबसे बड़ा अभी AI आ जाने के बाद जो कहानी, जो वीडियो आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फेक, मोस्ट ऑफ द वीडियो फेक, मोस्ट ऑफ द न्यूज फेक। आप खाली यूट्यूब में बैंक पेंशनर का पेंशन डिवीजन देखिए 3600 मिलेगा, रिवीजन हो गया सरकार में 1000 करोड़ का बोझ ही बोझ सब होगा। और सब कोई जानता है, सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है, कोई कैंसिल नहीं करवा सकता है। तो जीवन का आनंद ले, आनंद न लेके सिर्फ 2 या 3 चीजें ध्यान रखे, मस्त रहिएगा। पहला, जैसे उन्होंने बताया कि इग्नोर करें, हम कभी क्या थे और क्या मेरा चलता था उसको भूलें, नए लोगों के साथ समय बिताएं, घर से निकलें, लोगों से बातें करें, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में, जो चीज़ नहीं कर पाए। किसी को मौका नहीं लगा बैंक के अपने करियर में कि कभी हम लोग उस तरह की सोच पाएं जो जीवन में नहीं कर पाए। आप अक्सर सुने होंगे रिटायरमेंट के बाद लोग भाषण में बोला करते हैं कि क्या करेंगे, तो अब जो तक जीवन में नहीं किया वो काम करें। और यही आप जब नया काम शुरू करेंगे उसमें नई रुचि पैदा होगी। और अभी तो विभिन्न साधन बता रहे थे ना, आप मोबाइल के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन इसका कम से कम उपयोग करें। धीरे धीरे हम लोगों में व्यक्तिगत तौर से मिलना जुलना बंद हो गया है। जहां आप रहते हैं वहां किसी की कार्यक्रम में से सोसाइटी हो, आयोजन में जाके शामिल हो, सम्मिलित हो। ये सम्मिलित होना ही आपको घर से बाहर निकालेगा और आपके शरीर को एक्टिव बनाए रखेगा। आज ये सिचुएशन चल रहा है क्योंकि इतना एक्टिव है। इसी तरह से शरीर भी एक्टिव रहेगा तो बहुत बढ़िया से जीवन आपका बीतेगा। सभी साथियों से मेरा यही है कि एक्टिव रहें, इस तरह का कार्यक्रम जितना हो पाए उतना करें, जिससे हम लोग मिले और आपस में खुशियाँ बांट सकते हैं। धन्यवाद। किए थे नुपुर दा को, हम लोग से सीनियर थे, तो हम लोग को अभी PK सिंह का सुने थे, तब लगा कि पुराना याद आता है कि अरे हम लोग आए थे तो कितना इन लोग हेल्प करते थे। तो इसलिए देखे, नाम देखे तो हम लोग नहीं चलना चाहिए। इसी समय है कि हम लोग मिले और एक दूसरे से एक दूसरे का विचार और वो सब करें। और आप जो जैसे आप लोग बोले, सचमुच ये मोबाइल और ये जो भी आजकल बहुत ज़्यादा देने से कोई केवल एक दूसरे का गलत चीज़ देखते हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें हम लोग जो देख पाते हैं। तो और एक बात है कि जैसे आप बोले, सबका अपना अपना धार्मिक किताब या जो भी किताब पढ़ने का एक है, तो वो भी पढ़ने से सचमुच मन तो अच्छा लगता है। मन की, क्योंकि आज के दिन में हम लोग को कौन शिक्षा देगा। जैसे बोले इग्नोर करना, रियली हम लोग अपना बात किसी पर थोप नहीं सकते हैं। तो आज जैसे मेरा भी वही मोटिव है कि जो काम हम जब नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई काम हम नहीं करना है, बेटा बेटी बहू जिसका भी हमको नहीं करना है, या फिर हमको इससे शादी करना है, तो आजकल सबके साथ सब परिवार में होता है, वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसको एकदम इग्नोर कर देना है, वो ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। जो वो बनाया है वो आज हमको जो हमारे जो बेटा बेटी हैं, हम लोग अपने से तो लाए नहीं है, गॉड दिया है, सबको अपना अपना दिया है। तो फिर वही पालेगा, जहाँ से भी जिससे भी करे। हम लोग का जितना था हम लोग कमा करके उनको पढ़ा लिखा करके या पैरों पर खड़े हो गए, कमाने भी निकल गए हैं, तो फिर उसमें सोचने से फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे चमकदा बोले कि इग्नोर करना, रियली इग्नोर करना। हूँ कि मैंने हर आदमी को अपने धार्मिक
किताब एक अपने पास रखनी चाहिए, जैसे मान लिया भगवत गीता या मैं गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि भगवत गीता को लिखने में कितनी पुरानी है और उसमें मेरे ख्याल से ज़िंदगी का हर प्रॉब्लम का सलूशन भी लिखा हुआ है। तो अगर डेली आदमी 10 मिनट 15 मिनट पढ़ ले तो पॉजिटिविटी वहाँ से अच्छा सीख लेंगे, मन में जाएंगे ना, मन स्ट्रांग रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो और किससे लीजिएगा, लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। तो लेकिन भगवत गीता या गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल या जो भी जिसका रिलीजन है, आप उसको डेली सुबह एक बार 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ लो, कुछ अच्छी बातें 2-4 लाइन की पढ़ ली तो आपका मन स्ट्रांग रहेगा। एक दूसरी बात यह है, जब भी कभी भी आपको लगे कि किसी आदमी को मदद चाहिए, छोटा सा ही, उसी समय कर दीजिए, वेट मत करो, ठीक है। अगर कोई गिर गया चलो भाई पकड़ के उठा दिया, ऐसे बस। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे भी बहुत टाइम हो गया। आई थिंक मेहनत बहुत अच्छा बोलती है।